नमस्कार मित्रों। जो हम धन अर्जित करते हैं, जो हम धन कमाते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं कि धन को कितने हिस्सों में बांटना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए? आइए हम जानते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अष्टम स्कंद के 19वें अध्याय में और 37वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है कि आप जो भी हम धन कमाते हैं उस धन को 5 हिस्सों में बांटना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत काम का वीडियो है। जो भी हम जो धन अर्जित करते हैं, जो धन हम कमाते हैं, चाहे वो व्यापार से कमाते हैं, चाहे नौकरी करके कमाते हैं या अन्य स्रोत से कमाते हैं, तो हमारे धन को 5 हिस्सों में हमको बांटना चाहिए। पहला आता है धर्म में, यानी हम दान, जितना भी दान कर सकें, पुण्य अर्जित कर सकें। तो पहला जो धन का जो पहला हिस्सा है वो दान के लिए होता है, यानी धर्म के लिए होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो यश के लिए आता है। यश के लिए मतलब कि जैसे आपने कोई मंदिर बनवाया, कोई धर्मशाला बनाई, कोई भी परोपकार का कार्य करा जिसमें आपका नाम होता है, तो यानी कि आपकी कीर्ति फैलती कि आपने ये अमुक कार्य करा, ये मनोरथ पूर्ण कराए लोगों के, तो ये यश के लिए होता है। तीसरा आता है संपदा वृद्धि के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उस आपके व्यापार की, व्यवसाय की या जो भी आप कार्य करते हैं उसमें वृद्धि के लिए। तो तीसरा हो गया संपदा वृद्धि के लिए। चौथा है पारिवारिक सुख के लिए, यानी आपके जितने भी आपके परिवार के लोग हैं उनका भरण पोषण करने के लिए या जो भी आपके ऊपर आश्रित हैं उनके लिए आप जो एक हिस्सा खर्च करेंगे। और अंतिम आता है स्वयं के प्लेजर के लिए, यानी स्वयं के सुख के लिए। देखिए, शास्त्र आपको कभी मना नहीं करता है कि आप स्वयं भी पार्टी कर सकते हैं, स्वयं भी कुछ कर सकते हैं। तो स्वयं के सुख के लिए भी आप स्वयं के लिए या फिर आप अपने परिवार के मनोरंजन के लिए, सुख के लिए एक हिस्सा कर सकते हैं। तो देखिए, श्रीमद् भागवत में कितना अच्छा कहा गया है कि हमारे जो हिस्सा है, हमारे जो धन है, उसके 5 हिस्सों में उसको बांटा जाए। तो देखिए, और हम लोग क्या करते हैं ज़्यादातर कि ज़्यादा से ज़्यादा 90% जो हिस्सा होता है वो हमारे लिए ही हम यूज़ करते हैं। बड़ी मुश्किल से हम 5 या 10% लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ श्रीमद् भागवत के अनुसार अपने धन को 5 हिस्सों में बांटने को कहा गया है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम इस ऋणी हो जाते हैं, यानी हमारे ऊपर उस प्रत्येक हिस्से का एक ऋण चढ़ जाता है। वो अभी नहीं दिखता है,